अब हम देखेंगे ईदर और प्रोबेबिलिटीज को। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर हेड्स और टेल्स व्हेन फ्लिपिंग अ कॉइन। तो नाउ वी नो कि जो ओनली पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास जब हम एक कॉइन फ्लिप करते हैं तो वो होते हैं हेड्स या टेल। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हम एक्सपेक्ट करेंगे वो होगी 100% या 1, बिकॉज टेल्स आने की है 1/2 और हेड्स आने की है 1/2। तो जब उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 1। यहाँ पे यू शुड नो कि जो दोनों इवेंट्स हैं हेड्स और टेल्स के, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, विच मीन्स कि अगर एक बारी में हेड अकर होगा तो उसी टर्न में टेल्स नहीं अकर हो सकता। नाउ अगर हमारे पास एक बोर्ड में 4 रेड मार्बल्स हैं, 5 ब्लू मार्बल्स हैं और 5 ग्रीन मार्बल्स हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हम जो फर्स्ट मार्बल ड्रॉ करें वो रेड होगा और इट इज़ अ ग्रीन मार्बल। तो बिकॉज वी नो कि हमारे पास टोटल 4 रेड मार्बल्स हैं आउट ऑफ 14 टोटल मार्बल्स, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कि हम एक रेड मार्बल सिलेक्ट कर लें वो होगी 4/14 या 2/7। सिमिलरली अगर हमने ग्रीन मार्बल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो होगी 5/14। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड और ग्रीन मार्बल वो होगी दोनों को ऐड करके 2/7 प्लस 5/14, तो आंसर होगा 9/14। नाउ यहाँ पे भी यू शुड नो कि जो दोनों इवेंट्स हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज अगर आप एक रेड मार्बल सिलेक्ट करोगे तो फिर उसी टर्न में यू विल नॉट बी सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल या इवन अ ग्रीन मार्बल। तो इन एग्जाम्पल्स को भी हम जनरलाइज कर सकते हैं एक रूल में जो हेल्प करता है कैलकुलेट करने में प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईदर और क्वेश्चंस। तो ये रूल कहता है कि टू कैलकुलेट ईदर और प्रोबेबिलिटी एट द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। और यहाँ पे यू शुड बी केयरफुल कि ये तब होगा सिर्फ जब आपके इवेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट। फिर अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग इवेंट्स की, तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं फर्स्ट उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करके और फिर उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स से। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉइन वाली एग्जाम्पल है उसमें हमें 2 आउटकम्स मिलती हैं, या तो वी विल गेट अ हेड्स और वी विल गेट अ टेल्स। फिर अगर हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स से विच इज़ 2, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/2 जो कि होगी 1। लेकिन अगर हम मार्बल वाली एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट पार्ट में हमें मिलेगा 9, जो हमें मिलेगा 4 + 5 करके, और ये होगी प्रोबेबिलिटी कि द इवेंट विल अकर। और जो टोटल है वो है हमारे पास 14 विच इज़ 4 + 5 + 5। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास वो होगी 9/14। तो यू शुड रिमेंबर कि कुछ केसेस में आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऐड करने को एग्जामिनर कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको गिवन हो सकती हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज किसी भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, और क्वेश्चन हो सकता है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ईदर वन ऑफ देम कुड अकर। तो नाउ यू नो कि आंसर निकालने के लिए आपने सिर्फ उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है।